अरे बच्चों, क्लास 9th की कला की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम सेटिंग वर्क सीख रहे थे और आज हम सीखेंगे कि मानव आकृतियाँ जो हैं उनका रेखा चित्र यानी किस तरीके से उनका चित्रण हमें करना है, क्या साइज़ लेना है और उनकी विभिन्न मुद्राओं का जो है वो चित्रण करना। तो इसकी चर्चा की जा चुकी है बच्चों पहले की वीडियो में भी कि जो हमें शेडिंग वर्क करना है वो आर्ट लाइन की पेंसिल के द्वारा करना है। ये आर्ट लाइन की पेंसिल जो है उसमें 6 पेंसिल हैं जो कि HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B पेंसिल्स हैं जो आपको दिख रही होंगी बच्चों। इनकी नोक जो है वो साइज़ इनका अलग अलग है ना। तो ये इनके द्वारा शेडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है और इसमें लाइट शेडिंग करनी है, डार्क शेडिंग करनी है, हमें चित्र ड्रा करना है तो उन सब के लिए अलग अलग पेंसिल निर्धारित की गई है जो कि पहले की वीडियो में बताया जा चुका है आप लोगों को बच्चों। तो यहाँ पर हम जो है आकृतियों को बना करके प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए आकृतियों को बनाने के लिए आपको पता हो गया होगा कि कौन सी पेंसिल का हमें यूज़ करना है बच्चों। HB पेंसिल का यूज़ करना है। HB पेंसिल की सहायता से ही हमें सबसे पहले उसकी स्केचिंग करनी है यानी उसका चित्र हमें ड्रा करना है। ठीक है, तो HB पेंसिल की सहायता से जो ये की आकृतियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर देखिए विभिन्न मुद्राएँ दी हुई हैं, उनको आपको ड्रा करना है। उससे पता चलेगा कि हाँ हमारा शेप किस तरीके से बनाना है, हाथ का साइज़ क्या रखना है, सिर का साइज़ क्या करना है, पूरा बॉडी पोस्चर जो है वो कैसा होना चाहिए और अनुपातिक होना चाहिए। तो ये बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये पहला चित्र बना हुआ है, ये देखिए ये जो पहला चित्र बना हुआ है इसमें एक औरत है जो कि अपना एक पाँव पकड़ करके जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इसका जो है वो बनाते समय पोस्चर जो है वो आपको किस HB पेंसिल का प्रयोग करते हुए ड्रा करना है। तो पहले आप हल्का शेप देते हुए उसको बना करके इसके अनुपातिक जो है वो आपको देखना है कि हाँ किस तरीके से कितना अनुपात आएगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनको बार बार बना के प्रैक्टिस करनी है। एक बार में आपको इसका शेप समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आप 2-3 बार बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा इसका शेप ना। और इसके बाद जो है बच्चों ये दूसरी आकृति जो है वो एक एक्सरसाइज करते हुए किसी आदमी की है जो कि बनाने के लिए इसका शेप जो है ध्यान दीजिए मतलब अनुपातिक होना चाहिए। आपका हाथ, पाँव, पेट और चेहरा ये सब जो है वो एक अनुपात में होना चाहिए। तो उसी अनुपात के अनुसार जो है आपको इसको ड्रा करना है। तो ये पोस्चर भी जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्या होगा बच्चों, ये सब प्रैक्टिस करने से जो आप चित्र बनाएंगे स्मृति चित्रण मानव आकृति वाला जो चित्रण बनाएंगे तो वो आपका सही शेप आएगा। तो सही शेप लाने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो ये भी आप देखिए, एक ये बना लीजिएगा आप अपने उसमें बुक में। ठीक है, और एक जो है इनके भी बच्चों एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको शेप समझ में आए कि हमें किस अनुपात में। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे जो ये बने हुए हैं तो आपको उससे अनुपात का सही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना जो है कितनी दूरी रखनी है। जैसे कि अगर यहाँ तक कम आ रहा है तो उसका जो ये हाथ वाली कोहनी वाली भाग जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ तक ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप उसको नीचे तक लेके आएँ फिर ये हाथ ये वाला छोटा कर दें। तो वो अनुपात का ध्यान रखते हुए आपको करना है। चेहरा, गर्दन, इसका भी अनुपात होना चाहिए शरीर के अनुसार ही। इसी तरीके से देखिए कि ये पोस्चर बना हुआ है, इसमें एक व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ है और ये एक पोस्चर बना हुआ है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। हाँ, इसको भी बना करके आप अपनी कॉपी में जो है ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों कुल मिला के जो है आपको 9 जो है वो आकृतियाँ दी हुई हैं। तो जिसमें से आप कम से कम 4 या 5 आकृतियों को ड्रा करिएगा। तो कोई सी भी आकृतियों को बनाइएगा, ताकि बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आपको अनुपात समझ में आएगा। जैसे कि इस चित्र में बनाया गया है तो यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है कि जो ये चेहरा है और उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है इसे बहुत लंबा भी नहीं बनाया गया है, छोटा बनाया गया है। ये ध्यान देना है कि जब हम इसे इस तरीके से ड्रा कर रहे हैं तब मुड़ा हुआ हाथ है तब किस तरीके से जो है वो हाथ कितनी लंबाई रखनी है। जैसे अगर ये कोहनी यहाँ तक की ली गई है तो उसको यहाँ तक नहीं, इस लाइन को यहाँ तक नहीं लिया गया है, उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखना ताकि वो हमारा बराबर से शेप आए। और यहाँ पर जो है ये हाथ को जो है इस तरीके से ड्रा किया गया है। इसी तरीके से बॉडी पोस्चर को भी ध्यान रखते हुए जो है आपको ड्रा करना है। ठीक है, और ये यहाँ इसकी पाँव की भी लंबाई जो है देखनी है कि हमें उसी अनुपात में हो। ऐसा ना हो कि अब ये भी सीधा नहीं रखना है, आपको हल्का सा एड़ी चूंकि निकली होती है इसलिए उसको निकालते हुए रखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये पोस्चर तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही जो है एक ये वाला भी बना के प्रैक्टिस करिएगा। ये बैठे हुए का है, ये थोड़ा झुका हुआ है और एक जो है पोस्चर जो है ये भी चाहे तो आप बना सकते हैं। ये 2 इसमें जेंट्स के हो गए हैं, ये दोनों जेंट्स के हैं और एक ये लेडीज़ वाला है। ठीक है, तो ये आप इन तीनों को ही ड्रा करिएगा अपनी कॉपी में, बना करके प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो इनको
बनाते समय जो है एक जो आपकी कॉपी होगी उसमें जो है उसके 3 पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो ड्राइंग की कॉपी है आपके उसके 3 पार्ट करिएगा और 3 पार्ट में एक पेज में आपके ये तीनों चित्र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चित्र जो है आपको एक ही पेज पे बनाने हैं और ये 3 पोस्टर जो है आपको ड्रा करने हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपको मानव आकृतियों को बनाना है और इन आकृतियों को बार बार बनाने से क्या होगा कि आपको जब भी आप कोई चित्र बनाएंगे तो उसमें अनुपातिक रूप से जो है आपका हाथ उतना ही जाएगा, उतना ही आपकी प्रैक्टिस के अनुसार जो है वो चित्र बनेगा। तो इनको आपको अपनी फेयर कॉपी में जो है वो बना लेना है बच्चों। बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि HB पेंसिल का यूज़ करना है। जब एक बार शेप आ जाए बच्चों तो उसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं आप, और जो हल्का वाला पार्ट है जो आपने रफ वर्क किया हुआ है उसको आप अच्छे साफ इरेजर से इरेज कर दीजिएगा। रबड़ जो होनी चाहिए आपकी, इरेजर जो होनी चाहिए वो एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए बस इतना ही। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस जो है आर्ट की बहुत ही कम मिलती हैं कोर्स के अनुसार जो है, तो इसलिए इनको दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, आप भी इसका लाभ लीजिए। और धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।